नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस YouTube चैनल पर कुंडली बनाना सीखते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो प्रथम ये चकोर भाव है, इसको लग्न कहते हैं। ये भाव द्वितीय भाव होता है। ये तृतीय भाव होता है। ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम भाव, ये दशम, ये एकादश, और ये द्वादश। ये 12 भाव हैं। इसको लग्न भाव कहते हैं। हर किसी का जो भी होगा लग्न भाव यही होगा। लग्न भाव से व्यक्ति के शारीरिक रचना का विचार किया जाता है। ये भाव द्वितीय भाव है। इस भाव से व्यक्ति के धन का और घर और कुटुंब का विचार किया जाता है। ये तृतीय भाव व्यक्ति के पराक्रम का और भ्रातृ भाव का विचार किया जाता है। ये चौथे भाव से व्यक्ति के सुख और माता का विचार किया जाता है। ये पंचम भाव से व्यक्ति के बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। ये छठा भाव से व्यक्ति के रोग और शत्रु का विचार किया जाता है। ये सप्तम भाव से व्यक्ति के स्त्री और रोजगार का विचार किया जाता है। ये अष्टम भाव व्यक्ति के आयु का है। ये नवम भाव भाग्य का और धर्म कर्म का भाव होता है। दसम भाव ये कर्म भाव है और ये पिता का भाव भी कहा जाता है। एकादश भाव ये आदमी के लाभ का भाव है और ये द्वादश भाव ये व्यक्ति के व्यय का विचार इस भाव से किया जाता है। फिर मित्रों, लग्न भाव में विशेषकर शुभ ग्रह फलदायी होते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्र जो होता है भाव कारक ग्रह माना जाता है। द्वितीय भाव में भी शुक्र और गुरु भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु माना जाता है विशेषतः। शुक्र भी धन भाव का अधिपति होता है। द्वितीय भाव से गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होती है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं। जैसे मंगल, शनि और राहु, सूर्य, ये तृतीय भाव में अच्छे माने जाते हैं। चौथे भाव में भी शुक्र अच्छा फल देते हैं। पंचम भाव में गुरु और बुध यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। छठे भाव में शनि और राहु अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव में शुक्र ठीक माना जाता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह, कोई भी ग्रह वैसे विशेष ग्रह से ठीक नहीं माना जाता है, फिर भी इसमें स्वराशि का ग्रह ठीक होता है। इसके बाद नवम भाव से आदमी के भाग्य के बारे में जाना जाता है और उसके धर्म कर्म के बारे में जाना जाता है। दसम भाव से आदमी का कर्म क्षेत्र, कौन सा कर्म क्षेत्र है वो जाना जाता है और पिता के बारे में जाना जाता है। दसम भाव में का कारक ग्रह जो है वो मंगल श्रेष्ठ माना जाता है। दसम भाव में मंगल श्रेष्ठ माना जाता है। एकादश भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं। जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, और विशेषतः सूर्य एकादश भाव में भावबली होता है। द्वादश भाव में पाप ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए इस भाव में स्वग्रही ग्रह ही बलवान होता है। दोस्तों, आज हम आपको 12 भाव में जो 12 राशियां हैं उनके स्वामी के बारे में बताते हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी जो होता है वह मंगल होता है और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और सिंह राशि का स्वामी
सूर्य होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। ये 12 राशियों के स्वामी हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।